ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों देव उठावनी एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। माना जाता है इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं या आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, आपके कैरियर में सुधार चाहते हैं, कैरियर में तरक्की चाहते हैं, तो देव उठावनी एकादशी के दिन ये उपाय करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये उपाय कब करने हैं, कैसे करने हैं, चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों कार्तिक मास की एकादशी तिथि जिसे देव उठावनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन किए गए कुछ खास उपाय आपके जीवन में आपके भाग्य को चमका सकते हैं। पंचांग के अनुसार देव उठावनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी द्वादशी तिथि को रखा जाता है। देव उठावनी एकादशी साल की सभी एकादशियों में इसलिए भी सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देव उठावनी एकादशी के अगले दिन से ही सभी मांगलिक कार्य और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की विधि विधान पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी से कराने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती है, साथ ही कुछ उपाय करने से व्यक्ति की धन की कमी दूर होती है। हिंदू पंचांग की बात करें तो इस बार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय तिथि को मानते हुए देव उठावनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। जो लोग इस व्रत को नहीं भी करते हैं, यदि एकादशी व्रत के नियमों का पालन कर लें तो एकादशी व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं एकादशी के व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, चाहे व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, सभी लोग इन नियमों का पालन जरूर करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें, वरना आप अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि आपको मिलती है। एकादशी के दिन किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को अपशब्द ना कहें क्योंकि ये दिन हमारे शास्त्रों में कुछ खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसे आप अन्न का, चावल का, चीनी का, नमक का, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन कहते हैं तामसिक भोजन से परहेज रखें और इस व्रत के नियम थोड़े से कठिन होते हैं जो कि 10वीं तिथि की शाम से शुरू हो जाते हैं और द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होते हैं। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का पारण आपका 13 नवंबर की सुबह 6:06 के बाद से किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि जीवन में चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए देव उठावनी एकादशी के दिन ये उपाय आपको कब और कैसे करने हैं। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में कोई परेशानी आ रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे, तो देव उठावनी एकादशी के दिन जब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो उनको केसर, हल्दी और पीले चंदन का तिलक लगाइए। किसी एक चीज़ का भी तिलक आप लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को उनके पीले रंग के फूल अर्पित करें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। माना जाता है इस उपाय से विवाह के जल्द ही योग बनने लगते हैं। भगवान विष्णु को आप केसर में थोड़ा सा खीर मिलाकर उसका भोग लगा दीजिए। साथ ही भोग में तुलसी दल शामिल करना ना भूलें क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और इसके बिना तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा होता है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना जाता है, तो आप पहले से ही तुलसी को तोड़कर रख सकते हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं वे भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी विवाह से एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़ दीजिए। जो सूखे पत्ते हैं, मुरझाए पत्ते हैं, काले पत्ते हैं, उन पत्तों को वहाँ से हटा दीजिए। कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा, तो देव उठावनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। माना जाता है इस उपाय को करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। महीने के हर शनिवार, हर एकादशी तिथि पर भी आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं क्योंकि पीपल में देवी देवताओं का वास होता है और इस उपाय से जल्द ही व्यक्ति के कर्ज से मुक्ति मिलती है। घर में धन धान्य के हमेशा भंडार भरे होते हैं। अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आपके घर में बरकत नहीं होती, तो कार्तिक माह में तुलसी की पूजा जरूर कीजिए क्योंकि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं। दोस्तों तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और यदि आपसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं तो आपके घर की धन की जो कमी है, पैसों की तंगी का आपको सामना करना पड़ता है, आपके घर में बरकत नहीं होती, धन से जुड़ी आपकी सभी समस्याएं दूर होगी। देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर अर्पित कर दीजिए जल में। इसके बाद में वहाँ पर आपको एक देसी घी का दिया जलाना है और तुलसी माँ की आराधना करनी है। इसके बाद में इस तुलसी के दिए को एक चावल का आसन लगा करके वहाँ पर रख दीजिए। ध्यान रखिए कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए। माँ
माँ तुलसी को दान प्रिय है। जब आप इस तरीके से दिया लगाते हैं तो माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन के भंडार भरे होने का आशीर्वाद आपको मिलता है। व्यक्ति की धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे आर्थिक तंगी को दूर करने के उपाय, धन की कमी को दूर करने के उपाय, कर्ज से मुक्ति पाने के उपाय। अब बात करते हैं, यदि आप अपने जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आप प्रमोशन चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आगे अपने कैरियर में, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, यदि किसी भी तरीके की कोई बाधा आती है तो देव उठावनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाला दूध से अभिषेक कीजिए। माना जाता है ऐसा करने से जीवन की जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर होती है। साथ ही भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। और इसके अलावा कार्तिक माहनी की जो देव उठावनी एकादशी आती है और इसके अगले दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह कराने से भी जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप चाहते हैं कि तुलसी शालिग्राम विवाह कैसे कराया जाता है, घर पर आसान तरीके से तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल सात्विक मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।